स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इट्स एप्लीकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम more examples based on continuity. So let us start. Question 1. fx equal to given है 1 minus cos 4x upon x square when x less than 0 and value of fx is m when x equal to 0 and also value of fx is n root x upon square root of 16 plus root x minus 4 when x greater than 0. ये फंक्शन हमें गिवन है प्यारे बच्चों. हमें यहाँ पर फाइंड करना है value of m and n. Find value of m and n if fx is continuous at x equal to 0. ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों. क्वेश्चन 1 है fx equal to 1 minus cos 4x upon x square when x less than 0 and m when x equal to 0 and n root x upon square root of 16 plus root x minus 4 when x greater than 0. So find the value of m and n if function is continuous at x equal to 0. Okay. तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हम निकालते हैं. ओके, अब फंक्शन गिवन है हमें कि कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या बताई थी हमने? LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू, है ना, इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए और डेफिनिट मिलनी चाहिए हमें. ठीक है, तो गिवन है हमें, ये गिवन है प्यारे बच्चों, fx is continuous at x equal to 0. So we may write LHL equal to RHL equal to functional value. और a की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है कितनी? 0. कितनी गिवन है? 0. तो LHL का फॉर्मूला हमने बताया था, लिमिट h approach to 0 f 0 minus h इक्वल टू RHL का फॉर्मूला बताया था, लिमिट h approach to 0 f 0 plus h इक्वल टू fa, है ना. fa का मतलब f0. ओके, तो यहाँ पे हमने बताया था 0 माइनस h इसको इंडिकेट कर रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी है. तो x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये फंक्शन मिल जाता है हमें 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर. तो यहाँ पर, है ना, दिस कंडीशन में x लेस देन 0 में x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 0 माइनस h से. ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 1 माइनस cos 4 0 माइनस h अपॉन x स्क्वायर, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट है h अप्रोच टू 0. ओके, नेक्स्ट 0 प्लस h, तो 0 से बड़ी वैल्यू, 0 प्लस का मींस, तो 0 से बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है n रूट x अपॉन स्क्वायर रूट 16 प्लस रूट x और माइनस में है 4. तो यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे हम 0 प्लस h से. ओके, रिप्लेस कर दो, लिमिट h अप्रोच टू 0 एंड स्क्वायर रूट 0 प्लस h
अपॉन में 16 0 प्लस h माइनस 4 और यहाँ पर स्क्वायर रूट है। ओके, ये वैल्यू मिल जाती है और f0 x इक्वल टू 0 पर वैल्यू हमें m की दी है। अब हमें केवल सिंप्लीफाई करना है ना लिमिट, तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म मिल जाएगी। 0/0 फॉर्म इज कॉल्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म और इंडिटरमिनेट फॉर्म को हमें हटाना होता है ना। तो सबसे पहले हम इस देखो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 माइनस 0 0/0 की फॉर्म मिल जाती है। तो इस 0/0 फॉर्म को हटाना होता है। तो यहाँ पर cos को माइनस h है, सिंप्लीफाई कर ले पहले, यानी कि को 1 माइनस cos x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 sin स्क्वायर x/2। और अगर बात करें 1 माइनस cos 2h का फॉर्मूला तो हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x। ओके, अगर 4h आ जाए तो एंगल का हाफ करना है और माइनस है तो साइन, तो 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ कर देंगे 2h। और प्यारे बच्चों cos माइनस थीटा हमेशा प्लस cos थीटा होता है, तो माइनस हट जाता है cos में। ओके, ये cos माइनस थीटा अगर वैल्यू देखें हम उसकी तो कितनी मिलती है हमें, प्लस cos थीटा मिलती है। तो यहाँ 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन मिल जाएगा h स्क्वायर। ओके, ये लिमिट मिल जाती है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0। ओके, एंड ये मिल जाएगा रूट h, ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट 16 प्लस h माइनस 4। अब यहाँ पे आप देखें कि h की वैल्यू रखे 0, यहाँ 0, 16 का रूट 4 माइनस 0/0, तो यहाँ भी 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h है ना, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट और ये प्लस 4 अपॉन में 16 रूट h प्लस 4। ओके, और ये वैल्यू मिल जाती है m, ये वैल्यू हमें मिल जाती है m। ओके, अब देखो यहाँ पर ये एक पॉपुलर फॉर्मूला होता है sin h अपॉन h की वैल्यू लिमिट h अप्रोच टू 0 पर 1 होती है। ओके, तो जो एंगल साइन का ऊपर है 2h है तो नीचे भी 2h मिलना चाहिए। अगर एंगल ऊपर 2h है तो नीचे भी कितना एंगल आना चाहिए, 2h आना चाहिए, तब 1 होती है। तो यहाँ पे 2h लाना पड़ेगा, यानी कि हम इसको टर्म को सुटेबल फॉर्म में लिख लेंगे, 2h का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने देखो 2h यहाँ पे था h स्क्वायर, यहाँ हो गया 4h स्क्वायर, 4 से नीचे क्या किया मल्टीप्लाई, तो 4 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं h अप्रोच टू 0। अब देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये n स्क्वायर रूट ऑफ h और 16 प्लस रूट h प्लस 4। अब यहाँ पे डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा 16 प्लस रूट h और माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 से 16 को उड़ा देंगे, बचा रूट h है ना। रूट h से रूट h कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, और रूट h से रूट h कैंसिल हो जाएगा है ना। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है ऊपर n मल्टीप्लाई रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 और इक्वल टू ये मिल जाता है m, ये वैल्यू आ जाती है m के इक्वल। अब देखो साइन 2h अपॉन 2h नीचे है, ये वैल्यू 1 होती है। जितना एंगल ऊपर है साइन का वही वैल्यू नीचे है, तो ये 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये मिल जाती है 4 2 जा 8 और 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू कितना 4। ओके,
और यहाँ पर एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ में वैल्यू मिली एन, एच की जगह हम 0 रख देंगे, 4 + 4 ये मिल जाती है हमें n × 8 और इक्वल टू मिल जाता है m। इट्स क्लियर? ओके। अब देखिए m की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 4 × 2 = 8, है ना। अगर हम फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन को देखें, है ना, तो ये फर्स्ट और थर्ड से हमें मिल जाता है m की वैल्यू 8 और n × 8 = 8 है, तो n की वैल्यू मिल जाती है 1। तो यहाँ पर m = कितना मिल गया, 8 एंड n की वैल्यू कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है fx = x + a√2 sin x। कंडीशन है x लाई कर रहा है 0 से π/4 के बीच में इंक्लूडिंग 0, और सेकंड वैल्यू है फंक्शन की 2x cot x + b, ये डिफाइन की गई है π/4 <= x <π/2, एंड थर्ड वैल्यू है a cos 2x - b sin x, और कंडीशन है हमारी π/2 <= x <π। ओके, और हमें बोला गया है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई के बीच का क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना। कांस्टेंट जो है, नॉन कांस्टेंट इसमें जो गिवन है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा क्लोज इंटरवल के बीच में, है ना, जितने भी पॉइंट होंगे उन पर भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा और पाई पे, और 0 और पाई के बीच में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे उन पर भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखो 0 और पाई के बीच में, है ना, कौन कौन से पॉइंट है जिन पे फंक्शन डिफाइन है, π/4 है और एक π/2 है ना। दो पॉइंट हमें मिल जाते हैं π/4 और π/2। तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम देखें इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, सिंस fx is continuous in closed interval of 0 to pi, okay, so it is also continuous, it is also continuous at x = π/4 and π/2। ओके, तो हम अब अप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूटी at x = π/4 and at x = π/2, है ना, और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे व्हेन फंक्शन fx is continuous at x = π/4, then so LHL = RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, LHL को हम डिफाइन करते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 f π/4 माइनस h इक्वल टू RHL को हम डिफाइन करते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 f π/4 प्लस h, और π/4 है ना, x = π/4 पर फंक्शन वैल्यू x = π/4 यहाँ होल्ड कर रहा है, x = π/4, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें f π/4 की। ये फंक्शन देगा 2x cot x + b, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2x मींस π/4, cot x मींस cot π/4 + b। ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर f π/4 माइनस h, है ना, π/4 से छोटी वैल्यू हमें मिल रही है फर्स्ट फंक्शन में x + a√2 sin x, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, π/4 माइनस h से। ओके, तो यहाँ पर ये π/4 माइनस h प्लस
a√2 sin π/4 माइनस h। ओके, और लिमिट कितनी है, h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर a और b में एक इक्वेशन हमें मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करें प्यारे बच्चों RHL की, है ना। RHL किस में लाई कर रही है, सेकंड वाले फंक्शन में, जबकि सेकंड वाले फंक्शन से वैल्यू हम ले चुके f/4, तो देयर इज नो नीड ऑफ RHL। यहाँ RHL की कोई नीड नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2x cot x प्लस b, है ना, दिस फंक्शन का हम यूज कर चुके फंक्शनल वैल्यू में, तो RHL से भी यही वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो देयर इज नो नीड ऑफ RHL, है ना। केवल LHL का यूज करो और फंक्शन वैल्यू का यूज करो, है ना। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 2 × π/2 cot π/4, cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है प्यारे बच्चों, प्लस b। ओके, ये वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से हमें मिल जाता है π/4, ओके, प्लस a√2, 0 रखेंगे यहाँ से sin π/4 मिल जाएगा, sin π/4 और इक्वल टू π/2 प्लस b, और सिंप्लीफाई करें इसको, है ना। तो यहाँ पर sin π/4 1/√2 होता है, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, b को अपनी साइड में ले लो, a माइनस बी इक्वल टू π/2 माइनस π/4, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें π/4। ओके, और ये हमें इक्वेशन मिल जाती है a माइनस बी इक्वल टू π/4। दिस इज इक्वेशन 1। तो कॉन्टिन्यूटी हमने देख ली है किसके ऊपर, x इक्वल टू π/4। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू π/2, है ना। तो एक इक्वेशन आ चुकी हमारे पास a और b में। सेकेंड इक्वेशन अगर हमें और पता चल जाए a और b में, तो इजीली हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड स्टेप में fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू π/2। ओके, तो LHL, है ना, LHL को कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 f π/2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f π/2 प्लस h। ओके, और f π/2 पर f π/2 x इक्वल टू π/2 इस लास्ट वाली इक्वालिटी में होल्ड कर रहा है, तो दिस फंक्शन हो जाएगा a cos x माइनस b sin x, पुट कर देंगे x इक्वल टू π/2, है ना, यहाँ पर a cos 2 π/2, ओके, माइनस b sin π/2, और इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। π/2 माइनस h, इट मींस π/2 से छोटी वैल्यू x की, π/2 से छोटी वैल्यू फिर हमें कहाँ मिल जाती है, यहाँ मिल जाएगी, है ना, सेकंड वाले फंक्शन में मिल जाएगी। तो सेकंड फंक्शन में हम का यूज कर देंगे हम, है ना। तो x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस h से। ओके, कर दो, रिप्लेस कर दो। टू लिमिट है h अप्रोच टू 0 टू π/2 माइनस h, ओके, cot π/2 माइनस h, ओके, प्लस है b, प्लस b। ओके, π/2 से बड़ी वैल्यू, है ना, x की π/2 से बड़ी वैल्यू, लास्ट वाला फंक्शन इसका हम यूज कर चुके हैं फंक्शनल वैल्यू में, किसमें, तो देयर इज नो नीड ऑफ RHL। ओके, तो कोई RHL की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, आप केवल फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 2 ने मारा 2 को, cos पाई कितना होता है, -1, cos पाई यानी कि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये मिल जाएगा -a। ओके, और sin π/2 कितना होता है प्यारे बच्चों, sin π/2 होता है 1, तो यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस का b। तो ये वैल्यू फंक्शनल वैल्यू हमें मिल जाती है -a माइनस b। ओके, अब यहाँ पे LHL को हमें
है ना, कैलकुलेट करना है। LHL को कैलकुलेट करें तो cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 कितना होता है, cot पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है प्यारे बच्चों, है ना। cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0 पुट करें आप यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा पाई, और ये मिल जाएगा कितना, ये कितना मिलेगा 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, तो वैल्यू मिलेगी b केवल हमें, तो यहाँ पर b इक्वल टू माइनस ए माइनस बी मिल जाता है। तो यहाँ से अगर बात करें 2b इक्वल टू मिल जाता है प्यारे बच्चों माइनस ए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और ये इक्वेशन मिल जाती है हमें सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हमें a और b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a माइनस बी, कितनी थी फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम यहाँ पर a की जगह क्या पुट कर दे, माइनस 2b, तो माइनस 2b पुट करेंगे अगर प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस 2b पुट करें आप, है ना, इधर माइनस 2b पुट कर दे आप, तो माइनस 2b पुट करेंगे तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ सोल्व कर देते, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2b पुट करें आप यहाँ पर, तो ये मिलेगा हमें a की वैल्यू माइनस 2b माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहाँ पर माइनस 3b इक्वल टू पाई बाय 4 और b इक्वल टू माइनस पाई बाय 12, ओके। एंड a की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर a इक्वल टू 2b है ना, माइनस का 2b, तो माइनस, ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू sin a plus 1 into x plus sin x upon x when x less than 0 and the value of fx equal to c when x equal to 0, okay, and also fx is defined as x plus bx square की whole power 1 by 2 minus x की power 1 by 2 upon bx की power 3 by 2 when x greater than 0, और क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है fx is continuous at x equal to 0, so find the value of a, b and c, okay, so let us see solution। इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको गिवन है कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन x इक्वल टू 0 पर, तो एज गिवन fx is continuous at x equal to 0, it's okay, so we may write LHL equal to RHL equal to functional value, फंक्शनल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे मिलेगी हमें 0, ओके। अब LHL को डिफाइन करते हैं हम प्यारे बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट RHL को डिफाइन करते हैं h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, और फंक्शनल वैल्यू हमें कितनी गिवन है, c के इक्वल गिवन है, c लिख लेते हैं। 0 माइनस h इट मीन्स x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, और 0 प्लस h मीन्स x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इट्स ओके। 0 से छोटी वैल्यू हमें दिस फंक्शन देगा और 0 से बड़ी वैल्यू ये फंक्शन देगा, तो हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, और यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे प्लस x से, तो पुट कर दो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में, है ना, 0 से छोटी, तो यहाँ पर साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h, ओके, इक्वल टू RHL लिमिट h अप्रोच टू 0, है ना, तो RHL 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ मिल रही है, तो ये h से रिप्लेस करेंगे x को, है ना, तो h प्लस बी एच स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, ओके, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h, और ये आ जाएगा b
h की पावर 3/2, h की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 इक्वल टू c। अब केवल काम क्या रह गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना, लिमिट फाइंड आउट करना। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, साइन के अंदर क्या मिल रहा है, एंगल में माइनस मिल रहा है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस को बाहर निकाले आप सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन a+1 इंटू एच अपॉन माइनस एच, डिवाइड कर दो, यहाँ भी माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन h अपॉन माइनस एच। इट्स क्लियर। और लिमिट कितनी है, लिमिट है प्यारे बच्चों h अप्रोच टू 0। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर देखो, अगर h 0 रखे, 0 ये bh² है प्यारे बच्चों, है ना, bx² मींस h² आ जाएगा माइनस √h। ओके, यहाँ पे लिमिट अगर h की वैल्यू पुट करें तो 0/0 मिलेगी, और 0/0 इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म इजीली रिमूव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, यानी कि h + bh² प्लस √h से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, bh 3/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर h√h। ओके, और मल्टीप्लाई हमने किया h + bh² का स्क्वायर रूट और माइनस √h, माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस आएगा कॉन्जुगेट से। जैसे ही ऊपर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमें यहाँ पे फंक्शन मिलेगा bh² माइनस h इक्वल टू c। h उड़ा दो h से। ओके, चलिए अब सिंप्लीफाई करें। देखो प्यारे बच्चों, अब लिमिट फाइंड करनी है साइन की। हमें साइन का एंगल a+1 h ऊपर है, यहाँ पर कितना है माइनस h है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल सेम करना पड़ेगा नीचे, जो एंगल साइन का है वही वैल्यू यहाँ पे नीचे आनी चाहिए। तो a+1 से आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a+1 से, और यहाँ पर a+1। अब देखो एंगल सेम हो गया, जो ऊपर है वही नीचे हो गया, तो ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1। ओके, और साइन h माइनस से माइनस, साइन h अपॉन h, h ऊपर है h नीचे है, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, यहाँ मिल जाता है हमें लिमिट h अप्रोच टू 0 bh², यहाँ से √h कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, √h कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें bh²। ओके, तो √h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा हमें 1 + bh का स्क्वायर रूट प्लस 1, ये वैल्यू मिल जाती है ना, और इक्वल टू ये c। अब देखो ये वैल्यू मिल गई हमें a+2। यहाँ से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है प्यारे बच्चों, b से आप अगर b को कैंसिल करें, इट मींस ये तभी कैंसिल हो सकता है व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि b/b एनी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 अगर हमने b की वैल्यू पुट की यहाँ तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो ये केवल b की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। b तभी पॉसिबल है कैंसिल होना जब b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट 0। तो h² से h² गया, लिमिट पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाती है 0, और ये 1, ये मिल जाती है हमें यहाँ पर 1/2, कितनी मिल जाती है 1/2 इक्वल टू c। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाती है 1/2 एंड a की वैल्यू मिल जाती है 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, है ना, एंड b इक्वल टू मिल जाता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो ये तीन आंसर हमें मिल जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या हम ये भी कह सकते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन बेस है प्यारे बच्चों मॉडुलस के ऊपर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर।